अगर आप यूके आने वाले हैं या आप यूके आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो यहाँ मैं 2-3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1, आपको जॉब कैसे अप्लाई करनी है। नंबर 2, आपको ऑनलाइन जॉब कैसे अप्लाई करनी है। नंबर 3, आपको ऑफलाइन जॉब कैसे अप्लाई करनी है। और एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पे नए आने वाले लोग करते हैं, जो जॉब्स वो करते हैं 99% लोग, वो कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी। ओके, तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये जो नहीं करना ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि आते साथ आपने जॉब अप्लाई करने के लिए और अच्छी जॉब ढूंढने के लिए आपने क्या करना है। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 20 आवर्स अ वीक यानी कि 20 घंटे एक हफ्ते में अलाउ होता है काम। इन केस अगर आपको छुट्टियां हुई हैं या आपका कोर्स खत्म हो गया है या आपको एग्जाम्स हो चुके हैं, आपका कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो उस वक्त आपको फुल टाइम आवर्स अलाउ हो जाते हैं। फिर आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। भले आप 50 घंटे करें, 60 घंटे करें, उस वक्त आपको अलाउ हो जाता है। ये मैं एक वीक की बात कर रहा हूँ, सही है। इसके ऊपर भी आ जाते हैं बाद में, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको मैं कानून थोड़ा सा क्यों बता रहा हूँ, सही है। नंबर 1 आपने ये करना है, आपने यूरोपियन फॉर्मेट की एक सीवी बनानी है। उसमें बिल्कुल सिंपल सा अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके स्किल्स हैं, उनको लिख देना है। ज्यादा झूठ उसमें नहीं बोलने। ऑब्वियसली आपने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने आप को अरस्तू बना के पेश नहीं करना। आप अपनी सीवी बना लेनी है। उसके बाद आपने जाना है लिंक्डइन के ऊपर और इंडीड के ऊपर। नंबर 1 लिंक्डइन, नंबर 2 इंडीड, यहाँ पॉपअप भी हो रहा है। इन दोनों के ऊपर आपने अकाउंट बनाने हैं और आपने जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर, और जो आपकी फील्ड नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट वर्कर है, फॉर एग्जांपल केयर वर्कर है, इस तरह की जो जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज हैं, अमेजोन वेयर हाउसेज हैं, इस तरह के जो भी जॉब्स आपको वहाँ नज़र आएँ, आपने सब जॉब्स में अप्लाई करना है। ये लोग प्रॉपर आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर आपको जॉब देंगे, आपको मिनिमम वेज पे करेंगे। उसका फायदा आपको ये होगा कि गवर्नमेंट को पता चल रहा होगा कि स्टूडेंट लीगल जॉब यहाँ लीगल 20 आवर्स कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जब आपकी क्लासेस नहीं हो रही होती तो वही जो आपकी कंपनीज होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आवर्स दे देती हैं, सही है। ये तो है ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने का तरीका। ये 2 बेस्ट यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप आसानी से जॉब्स हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो सपोर्ट वर्कर की आप जॉब करें या केयर वर्कर की जॉब करें। वो एक अच्छी, सिक्योर और साफ़ सुथरी जॉब है। अगर आप पैशन के साथ और नीयत के साथ अगर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल जॉब है। स्टूडेंट्स के लिए इससे आपका एक्सपोजर होता है, आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ा यहाँ का एक्सेंट समझ आता है, थोड़ा कल्चर समझ आता है। तो ये आपको इन द लॉन्ग रन इस तरह की जॉब्स आपको फ़ायदा देती हैं, रादर देन आप कोई छोटी मोटी जॉब करें या आप ऐसी जॉब करें जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है यहाँ के लोकल लोगों के साथ। उस तरह की जॉब से बेहतर है कि आप ऐसे माहौल में रहें, एक साफ़ सुथरे ऑफिशियल माहौल में रहें, तो वो आपको आगे जाके वीज़ा लेने में हेल्प करेगा, सही है। अगर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं और आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो एक तरीका ऑफलाइन भी है। वो आपने ये करना है, आप यूके में कहीं भी आए हैं, आप इंग्लैंड में आए हैं, आप स्कॉटलैंड में आए हैं, या आप इंग्लैंड के किसी मैनचेस्टर में आए हुए हैं, बर्मिंघम में आए हुए हैं, लंदन में आए हुए हैं, आप कहीं भी आए हुए हैं, आप जहाँ पर भी होंगे, अगर छोटा शहर भी है तो आपको वहाँ एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। ये बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये आपको पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा, सही है। ये बात ये है कि जिस एरिया में भी आप होंगे वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरियाज ज़रूर मिलेंगे, सही है। आपने अपनी सीवी लेनी है। बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन इंडीड वगैरह पे नहीं होती, मगर जब आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि जो वेयर हाउसेज हैं उन्होंने लिख के भी बाहर अपने बोर्ड्स भी लगाए हुए होते हैं कि जॉब वैकेंसीज उनके पास हैं, तो आपने उनको ज़रूर ट्राई करना है। डोर टू डोर आपने जाना है। उसके अलावा आप मैकडोनल्ड में काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप KFC में काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट्स पर जाके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप डोर टू डोर आप मैकडोनल्ड्स पे जाएं। अगर आपको मैकडोनल्ड में जॉब मिल जाती है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी और एक ऐसी जॉब है कि जो आप करोगे तो आपको बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ जॉब करने का, सही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आपने जॉब्स ढूंढनी है, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, आपने किसी को जॉब के लिए पैसे नहीं देने या रेफरेंस, ये चीज़ें यहाँ इतनी कोई ख़ास चलती नहीं है।
जो चीज़ आपने नहीं करनी यहाँ आके, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखें, जो मैंने अभी आपको तरीके एक्सप्लेन किए उसमें होगा ये कि जो यूके का मिनिमम वेज है अबाउट 11 पाउंड एन आवर के करीब पैसे मिलते हैं, आपको वो पैसे मिल रहे होंगे, सही है। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपका टैक्स भी नहीं जा रहा होगा, बिकॉज यू डूइंग ओनली 20 आवर्स अ वीक, सही है। तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा उस जॉब से टैक्स के हवाले से, ठीक है ना। तो अगर आप ऑफलाइन कैश इन हैंड जॉब करते हैं, जो आपको यहाँ आप आएंगे तो आपको यहाँ ऐसे फंटर स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। वो आते ही किसी टेक अवे में लगेंगे। टेक अवे वाले इतना बड़ा मुंह खोलते हैं, वो आपको बोलेंगे जी हम तो स्टूडेंट रखते ही नहीं है। फिर वो आपसे कहेंगे कि अच्छा जी 4 पाउंड आपको घंटे का दे देंगे, 5 पाउंड दे देंगे। पहली तो बात है कि ये यहाँ के कानून के मुताबिक लीगल ही नहीं है, सही है। दूसरी बात यह है कि आप 12 घंटे अगर 5 पाउंड के हिसाब से काम करते हैं तो बात वहीं पे आ जाती है जो आप 20 आवर्स कहीं और कर रहे हो, जो छुट्टियों में आप इससे ज़्यादा भी कर रहे होगे, सही है। तो बात आपकी एट द एंड ऑफ द डे वहीं पर आ जाएगी। मगर यहाँ आपको गालियाँ भी खाना पड़ेगी। आपके देसी जो क्या बोलते हैं इसको, गाफा जो आपके ये होंगे, उनसे आपको गालियाँ भी खाने को मिलेंगी, और ज़रूर मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं यहाँ। मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ। दूसरा इसमें ये होता है कि जब आप ऐसी चीज़ में, ऐसी जगह में फंस जाते हो, वो आपको 35, 40, 50 पाउंड डेली के हिसाब से रख लेते हैं, तो उसमें आपका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़ करने के लिए या एक अच्छी जॉब, पढ़ी लिखी जॉब ढूंढने के लिए आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप वहाँ से आते हो, आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स की फिक्र पड़ी होती है, आपको खाना भी खाना होता है, आपको कपड़े भी धोने होते हैं। तो आप फिर इसी चक्कर में लगे रहते हो। आप ऐसा दलदल में फंसते हो कि फिर आपके लिए निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप जो चीज़ आपने यहाँ आके नहीं करनी, आपने यहाँ 5 पाउंड या 4 पाउंड घंटे के हिसाब से आपने किसी टेक अवे में या देसी शॉप में काम नहीं करना। तो इस चीज़ का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।